नमस्कार। मोक्ष स्कूल ऑफ योग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। योगिक प्रैक्टिसेस न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य हमें देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम ज़बरदस्त वर्कआउट भी कर सकते हैं। और ऐसी 10 योगिक वर्कआउट हम आपके लिए आज लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर सकते हैं और साथ के साथ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अभ्यास को। दोनों हाथों को जोड़िए, कुछ गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए और ईश्वर के जिस रूप को भी आप मानते हैं उस रूप का ध्यान और आवाहन करें कि आप प्रैक्टिस करते हुए अपनी संपूर्ण क्षमता का, पूरी पोटेंशियल का उपयोग करेंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। एक श्वास लीजिए गहरा और धीमे धीमे छोड़ दीजिए। धीमे धीमे आंखें खोलिए। पहली प्रैक्टिस डायनेमिक ताड़ासन। कोई भी योगिक प्रैक्टिस को हम डायनेमिक वे में करेंगे, फ्लो में करेंगे। तो हाथों को ऐसे लूज छोड़ दीजिए। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन। ऐसे 10 बार रिपीट करना है। इस तरह की ब्रीदिंग साउंड्स का आना बहुत आवश्यक है, तभी आपको वो कंप्लीट वर्कआउट मिलेगा। और प्रैक्टिस के लास्ट में जो फाइनल पोजीशन है उसको कुछ देर होल्ड करें। होल्ड के समय आप एक्सहेल या इनहेल के साथ जैसे भी आए हैं वैसे भी रुक सकते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुक सकते हैं, लेकिन फुल बॉडी स्ट्रेच के साथ यथासंभव रुकें, फिर स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। दूसरी प्रैक्टिस हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। फिंगर्स को ऐसे लॉक करें। फोर्थ हैंड पोजीशन हम इसे कहते हैं। योगिक प्रैक्टिस के दौरान पूरा स्ट्रेच करें। साइड बेंडिंग, एक्सहेल, इनहेल। इस प्रैक्टिस को भी इसी ब्रीदिंग के रिदम के साथ, बॉडी के रिदम के साथ 10-10 बार रिपीट करें और फिर होल्ड करें। ध्यान देना है एल्बो जितनी स्ट्रेट होंगी, फेस आगे होना चाहिए। इस तरह से ड्रॉप आउट नहीं करना है अपर बॉडी को, स्लाइटली अप टर्न। सेम लेफ्ट साइड भी होल्ड करना है यथासंभव। तीसरी प्रैक्टिस ट्विस्टिंग के लिए है। हाथ सामने लाने, इस गैप को मेंटेन रख के पहले श्वास लिया और राइट साइड टर्न करके एक्सहेल, सामने इनहेल, एक्सहेल। इस प्रैक्टिस को भी 10-10 बार आप रिपीट कीजिए। ट्विस्ट करते समय फोर्सफुली एक्सहेल करें और लास्ट में, प्रैक्टिस के लास्ट में पहले राइट साइड होल्ड करें और फिर लेफ्ट साइड होल्ड करें। होल्ड करने से क्या होगा, पहले तो मसल्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसके बाद होल्ड कर रहे हैं। तो योगिक वर्कआउट के साथ आपको योगासन का जो इंटरनल बेनिफिट है, वर्क इन प्रोसेस है, वो भी आप ले पाएंगे। चौथी प्रैक्टिस हम करेंगे बैक बेंडिंग, हस्त उत्तानासन और फॉरवर्ड बेंडिंग। इस तरह से इनहेल, हाथ के साथ ऊपर देखें और हाथ के साथ नीचे, हाथ को पैर के साइड से पीछे पीछे प्लेस करें और बार बार इस पॉइंट को स्ट्रेच करके दूर लेके जाएं, लाइक दिस। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना एनर्जी लेवल बढ़ा करके रिपीट करेंगे, उतना आपको शारीरिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और शरीर, आजकल विंटर्स हैं तो आपका शरीर, आपको फील होने लगेगा कि एक ज़बरदस्त एनर्जी, हीट जनरेट हो रही है बॉडी में। तो उसके बाद आप कोई भी आसन होल्ड करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। 10 बार आने के बाद फिर होल्ड करें। हस्त उत्तानासन, हाथ कान के समीप हों और ऐसी पाद हस्तासन, हाथ पैर के पीछे रखें, सिर झुका लें। अगला अभ्यास हम करेंगे डायनेमिक उत्कटासन। पैरों में इस तरह शोल्डर गैप मेंटेन रखें। श्वास लेके हाथ सामने, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप। एक पॉइंट पे फोकस रख के जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको अभ्यास करना है। लगभग 10 बार रिपीट करने के बाद यहां पे होल्ड करें, फोकस रखें एक पॉइंट पे, विल पावर से लॉन्ग होल्ड करना है और फिर इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस शशांकासन, भुजंगासन का डायनेमिक फ्लो। इस तरह से वज्रासन में बैठना है, पैर जोड़ने नीचे से, हाथ को आगे स्ट्रेच करें, हेड नीचे, हाथों में शोल्डर गैप रहना चाहिए। देन ब्रीद इन, ऐसे ऊपर सीलिंग की ओर, एक्सहेल,
यहाँ पे ध्यान देना है, हिप हील को टच करें। इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक। इस तरह से इस प्रैक्टिस को भी आप 10 बार अभ्यास करें और फिर पहले भुजंगासन होल्ड करें इस तरह से। श्वास आप नॉर्मल रख सकते हैं, स्ट्रेच रखें, लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेच करें ऊपर, पर पैर को नीचे प्रेस करें और फिर शशांक आसन होल्ड करें। इस 10 यौगिक वर्कआउट को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि योग में जरूरी है जितना आप बैक बेंडिंग में एफर्ट लगाएं उतना फॉरवर्ड बेंडिंग में भी एफर्ट लगाएं, तभी आपकी मसल्स को वो फायदा पहुंचता है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी फिर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, इस तरह से लेट जाएं सीधी लाइन में, जैसे लेफ्ट हैंड से अभी सपोर्ट लिया है तो राइट हथेली ऐसे रखें चेस्ट के सामने और जो पैर ऊपर है उससे इससे आप विष्णु आसन, जिसे हम अनंत आसन कहते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं और लास्ट में होल्ड कराएं। इसको भी लगभग आपको 10 बार रिपीट करना है और फिर होल्ड करना है। सेम प्रैक्टिस को दूसरी साइड रिपीट करें। अब राइट एल्बो नीचे, लेफ्ट हथेली यहाँ, बॉडी को अलाइन कर लें, ज़्यादा हिप आपके पीछे की ओर ना हो, सीधा रखें और फिर ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट का एक बढ़िया तालमेल बनना चाहिए और लास्ट में आसन को होल्ड आपको करना है। अगली प्रैक्टिस इस तरह से, पीठ के बल लेटना है, पैरों को फोल्ड करें, हाथ इस तरह से साइड से नीचे रखें, डायनामिक सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। इनहेल एक्सहेल, फुट का डायरेक्शन सीधा हो, हाथ का डायरेक्शन सीधा हो, अलाइनमेंट के साथ ही अभ्यास करना है। रिपीट करते हैं। 10 बार रिपीट करने के बाद हाथ का सपोर्ट देके भी आप होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। मैक्सिमम हाइट पे लेके आए और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुक जाए, फिर स्लोली स्लोली डाउन। पैर स्ट्रेट करें। इसका काउंटर यौगिक वर्कआउट करते हैं, हाथ पीछे पैर नीचे स्ट्रेट, श्वास लेना है छोड़ते हुए, नोज को नी की ओर लाना है ऐसे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लगभग 10 रिपीट, फिर होल्ड। फिर रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हाथ साइड से नीचे, दोनों पैरों को लगभग 60 डिग्री उठाएं, डायनेमिक उत्तान पादासन, और फिर 30 और 60 के बीच में राइट लेफ्ट लेग को इस तरह से बिना नी बेंड किए अप डाउन। फुट पॉइंटेड रहेंगे प्रैक्टिस में और इस तरह से अप डाउन, लगभग 10 to 15 काउंट्स, देन एक्सहेल डाउन। ऐसे 3 राउंड आप अभ्यास करें। इस प्रैक्टिस से जो नाभि के अराउंड फैट इकट्ठा हो जाता है तो उस फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प मिलती है। फिर थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं शवासना में। ध्यान रखना है कि रेस्ट भी उतना ही आवश्यक है शवासना में। जो भी प्रैक्टिस, जो भी अभ्यास आपने किया, उसको कूल डाउन होने देना है और उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह पैरों को थोड़ा सा खोल के रखें, हाथ साइड से लूज रिलैक्स, शरीर सीधी लाइन में, मन शांत सहज। और फिर राइट करवट लेते हुए आराम से आके वज्रासन में बैठ जाएं और हाथों को इस तरह से रख के 10वां अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से न केवल फैट बर्न होता है बल्कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं
वो भी बाहर आप फेंकते रहते हैं श्वास के माध्यम से, और मन और शरीर को एक साथ स्वास्थ्य और ऊर्जा का आप एहसास करा सकते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति तो रहती है। तो कैसे अभ्यास करना है? इस तरह की पोजीशन में नॉस्ट्रिल पे ध्यान देना है, फोर्स से एक्सहेल करना है, लाइक दिस। इनहेल नॉर्मल है, एक्सहेल फोर्स के साथ है। और जो घड़ी की टिक टिक की साउंड होती है, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, उसको मैच कराना है स्ट्रोक्स लगाते हुए। तो 1 मिनट में आप कितने लगा लेंगे? 60 टाइम्स। अगर आप 5 मिनट ये अभ्यास करते हैं लगातार तो 300 स्ट्रोक्स हो जाते हैं। और 5 मिनट लगातार कपालभाति का अभ्यास करना मतलब बहुत सारी जो कैलोरीज आपके शरीर में एक्स्ट्रा हैं, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टॉक्सिन्स जमा हो रखे हैं, उनको आप पूरी तरह से बाहर फेंक सकते हैं। और इस यौगिक वर्कआउट के बाद 10वां अभ्यास जब आप कपालभाति का लगातार करते हैं कुछ महीनों तक, तो आपको दिखेगा कि आपके पूरे शरीर में आंतरिक और बाहरी रूप से एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। चाहे वो शरीर के स्तर पे हो, फैट रिड्यूस करना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, या मानसिक और आंतरिक जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी सफाई का अभ्यास हो। इससे आपको पूरी तरह से एक पैकेज भी मिल जाता है। लेकिन मेन बात यही है कि आप केवल मोटिवेशन न लें हमारे वीडियो से, बल्कि प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल करें और रोज़ अभ्यास करें। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सह दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि कोई भी प्रैक्टिस को समझना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण उसको लंबे समय तक अभ्यास करते रहने में है। तो आप ज़रूर इन अभ्यास के माध्यम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। आपके साथ हम बहुत सारे योगिक वीडियोज़ प्राणायाम के ऊपर, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। आप बस लगातार अभ्यास कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।